नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं कुछ बात आपसे कहना चाहूंगी कि काल सर्प योग के बारे में आज जो हम जानने वाले हैं उसको एक प्रोग्राम के माध्यम से समझ पाना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगी कि कम से कम शब्दों में से समेटने की कोशिश करूं, ताकि जो मेन जानकारी है काल सर्प योग के बारे में वो आप तक पहुंचा सकूं। हाँ, इसकी विस्तृत जानकारी मैं कोशिश करूंगी कि आगे के एपिसोड्स में आपको प्रदान करती रहूं। लेकिन आज हम 12 के 12 काल सर्प दोषों के बारे में बहुत ही छोटे रूप में जानेंगे कि इससे संबंधित अगर ये योग बन जाता है तो क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलती हैं और उससे संबंधित कुछ उपाय। हर व्यक्ति की कुंडली के अकॉर्डिंग ये योग जो है वो अलग तरीके से काम करता है कि ये कितने डिग्रीज पर है। मेन इंपॉर्टेंट कौन कौन से ग्रह इसके मध्य हैं और कौन सा ग्रह बाहर रह गया है, ये सब कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी दशा चल रही है, क्या इस योग की दशा चल रही है, तो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। उसका फल जो है वो कुंडली के अनुसार बदल सकता है। लेकिन इस काल सर्प दोष योग में क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलती है जातक को, उनके बारे में यहां आज हम चर्चा करेंगे। आप सबने इस योग का नाम तो सुना ही होगा, काल सर्प योग। ये एक ऐसा योग है जिसका नाम सुनते ही जिन व्यक्ति इनके बारे में जानते हैं वो समझ गए होंगे कि ये योग ही अपने आप में एक सबसे बड़ा मुसीबतों को लाने वाला योग होता है, क्योंकि ये एक ऐसा योग है जो जातक को जीवन में उन्नति प्राप्त करने ही नहीं देता है। व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले, जीवन में कितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। हमेशा अपनों के द्वारा धोखा ही मिलता है और तिरस्कार ही मिलता है। बनते बनते काम उसके लास्ट मोमेंट पे आके रुक जाते हैं। जब अब लग रहा था कि मेरा काम हो जाएगा, एट लास्ट मोमेंट तक उसको लग रहा है कि उसका काम हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ, सब कुछ खत्म, उसका काम आगे बना ही नहीं। कार्य क्षेत्र पे हमेशा ऐसे लोगों से ही मिलना होता है जो हमेशा उसके काम को खराब करने की कोशिश करते हैं। संतान की उन्नति में बाधा, संतान का नहीं होना। जो व्यक्ति इस योग से पीड़ित होता है उसको विचित्र तरीके के स्वप्न आते हैं, अजीब अजीब से सपने। जैसे सपनों में आपको ये भी देखने को मिल सकता है कोई मृत व्यक्ति है, कोई मृत व्यक्ति आपसे बातें कर रहा हो सपने में। आपके पुराने पितृ जिन्हें आप जानते भी नहीं है लेकिन आपने उनके बारे में सुना है, उनका सपनों में आना, मृत व्यक्तियों का सपने में आना, पानी का दिखना, पहाड़ों का दिखना, यूं कहें समुद्र का दिखना, पानी की लहरों का दिखना। आप नदी के किनारे बैठे कुछ सोच रहे हैं, आप किसी ऊंचे पहाड़ पर बैठे हैं और ऊंचाई से नीचे झांक रहे हैं, आप जंगल जंगल घूम रहे हैं, पेड़ पौधे दिखना, खुद को भागते हुए देखना, खुद को परेशान देखना, खुद को रोते हुए देखना, यानी ऐसे स्वप्न देखना जिसमें आप अपनों द्वारा पीड़ित हो और स्वप्न टूटने के बाद भी आपके मन में बेचैनी बनी रहे। ऐसे स्वप्नों का आना यानी कुल मिला के मानसिक शांति को हनन करता है। मानसिक शांति यहां पर व्यक्ति को प्रदान नहीं करता है, उसके मन की शांति को भंग करता है। अब कारण चाहे वो कोई भी बनाए, वो जिस भाव से बनेगा उस भाव से संबंधित व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाएगा। तो ये है ऐसा योग। मैं ये नहीं कह रही कि सभी काल सर्प योग व्यक्ति को परेशानी देते हैं। कुछ ऐसे काल सर्प योग भी होते हैं जो व्यक्ति को उन्नति देते हैं, आगे बढ़ाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है वो जातक की कुंडली में। अब इनका प्रभाव कैसा है, किस प्रकार पड़ेगा, क्या क्या देखने को मिलेगी, क्या क्या दिक्कतें आएंगी, वो सब कुछ निर्भर करता है जातक या जातिका की कुंडली के ऊपर कि उनके जीवन में क्या गतिविधियां हो रही है, वो किस कारण परेशान चल रहा है या उन्नति का कारण बन रहा है काल सर्प योग। इसका निर्माण कैसे होता है, इस योग के बारे में देखिए हमने जान तो लिया भाई ये योग परेशानी कैसे देता है। अब ये योग बनता कैसे, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये योग जो बनता है वो बनता है पाप ग्रह में राहु और केतु के प्रभाव से। जब इन ग्रहों के मध्य अन्य सभी ग्रह आ जाते हैं, यानी राहु केतु के मध्य जब सभी ग्रह आ जाते हैं तो बनता है कौन सा योग, काल सर्प योग। और अगर एक ग्रह बाहर रह जाए, चाहे वो कोई भी ग्रह हो, तो क्या बनेगा, आंशिक काल सर्प योग। ऐसे तो कई सारे काल सर्प योग हैं, आंशिक है, पूर्ण रूप से है, अनुदित है, लेकिन आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो केवल काल सर्प दोष के बारे में कर रहे हैं। आंशिक होने पे प्रभाव निम्न हो जाता है या फिर थोड़ा कम हो जाता है, अनुदित होने पर ये क्या बनता है, रिवर्स बनता है। प्रभाव सेम रहता है,
लेकिन प्रभावों में थोड़ी सी कमी आ जाती है और कुंडली के अकॉर्डिंग वो चीज डिपेंड करती है। अब हमें इस योग का प्रभाव कब मिलेगा हमारे जीवन काल में, तो देखिए कालसर्प योग कुंडली में मौजूद है। अब इसका प्रभाव कैसे मिलेगा, या राहु की महादशा आ जाए, केतु की महादशा आ जाए, राहु का अंतर आ जाए या राहु का प्रत्यंतर आ जाए, सेम केतु का अंतर या प्रत्यंतर आ जाए, तो इस योग का प्रभाव कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। राहु में राहु का अंतर आ जाए तो सबसे ज्यादा मुश्किल समय जीवन का। ऐसी ऐसी घटनाएं जीवन में होंगी, यानी मनुष्य को ऐसा बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो व्यक्ति को भीतर से तोड़ के रख दे, अंदर से हिला के रख दे कि ऐसा क्या है जीवन में कि परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक परेशानी से निकले नहीं, दूसरे परेशानी में आप पहुंचे। तो क्या है ये कालसर्प योग, क्यों इतना भय बना हुआ है इसका, तो उसको समझने के लिए हमें इस पूरे प्रोग्राम को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कालसर्प योग अच्छा भी है तो बुरा भी। अब अच्छा कहां है, आज हम केवल यहां पर बुरे पे चर्चा कर रहे हैं। अब कालसर्प योग अच्छा कैसे हो सकता है, उसके लिए मैं आने वाले प्रोग्राम में बिल्कुल चर्चा करूंगी। ये 12 कालसर्प दोष अच्छे कब प्रभाव देते हैं। आज हम केवल चर्चा कर रहे हैं इसके नेगेटिव इफेक्ट्स पर, कि ये कैसे कैसे व्यक्ति को परेशानी देता है कालसर्प योग। तो देखिए राहु और केतु के मध्य जैसे मैंने बताया सभी ग्रह आ जाते हैं तो दिक्कतें बढ़ती हैं। एक कहा जाए यहां पर तो ये क्या करता है, सभी ग्रहों को बांध देता है ताकि उन्नति में क्या हो जाए, रुकावट आ जाए, ग्रह बंध जाए। तो जब ग्रह बंध जाएंगे, और सबसे ज्यादा प्रभावशाली ये तब हो जाते हैं जब राहु मंगल के साथ हो जाए, यानी राहु का किसके साथ में कंजक्शन हो, यानी कि युति हो, मंगल के साथ में, राहु गुरु के साथ में हो, राहु बुध के साथ में हो, राहु शुक्र के साथ में हो, राहु शनि के साथ में हो, तो इस काल सर्प योग के काम करने की जो क्षमता है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे में कुंडली क्या कहलाती है, श्रापित कहलाती है। यानी काल सर्प योग द्वारा ऐसी कुंडलियां श्रापित बन जाती हैं। अब ये योग सबसे ज्यादा तकलीफें किन के लिए लेकर आता है, जब चंद्रमा केतु के साथ चला जाए, चंद्रमा राहु के साथ हो, सूर्य राहु के साथ में हो या सूर्य केतु के साथ में हो, तो जातक की असहनीय तकलीफ, यानी जीवन में उसको ऐसी पीड़ाएं मिलेंगी, ना व्यक्ति उस परेशानी को समझ पाएगा, ना उसका निवारण निकाल पाएगा। यानी चारों तरीके से यहां पर मुसीबतों में आना। व्यक्ति एक परेशानी से निकलने का प्रयास करेगा नहीं कि उसके पहले नई परेशानी सर पे आके खड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए कहते हैं एक तरीके से कि व्यक्ति चारों तरफ से बंध गया है, झटपटा रहा है परेशानियों से बाहर होने के लिए, लेकिन ये जो योग है वो व्यक्ति को बाहर नहीं आने दे रहा है। यहां पे केवल मैं नेगेटिव पॉइंट्स इसीलिए उठा रही हूं ताकि लोगों को जानकारी ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो। तो इसलिए यहां पर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है कालसर्प योग से। कालसर्प योग को समझना जरूरी है। इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी मैं लेकर आऊंगी, यानी कालसर्प दोष के फायदे क्या क्या है उसके बारे में भी बताऊंगी। लेकिन इस प्रोग्राम को सुनने से कालसर्प योग से संबंधित भयभीत होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ये अच्छा भी लेकर आता है। इस प्रोग्राम के 2 पार्ट्स बनेंगे, एक अच्छा और एक बुरा। तो आज हम लेकर आए हैं बुरा, अच्छा हम लेकर आएंगे हमारे अगले एपिसोड में, नजदीकी एपिसोड्स में। तो आज सबसे पहला हम शुरुआत करने जा रहे हैं काल सर्प योग के प्रकारों के बारे में। तो सबसे पहला काल सर्प योग यानी कि अनंत काल सर्प योग, काल सर्प योग के प्रकारों में से पहला प्रकार है। तो लग्न में राहु और सप्तम में क्या हो, केतु हो, और बाकी सब ग्रह क्या आ जाए, इसके मध्य आ जाए, तो सबसे पहले क्या करेगा, लग्न को और सप्तम भाव दोनों को दूषित करेगा, क्योंकि लग्न में क्या है राहु और सप्तम में क्या है केतु। जीवन में संघर्ष बढ़ाएगा, व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति का हनन करेगा, दाम्पत्य जीवन में कष्ट के योग बनाएगा, यानी पत्नी के साथ में उसकी बनेगी नहीं पति की, और पति की अपनी पत्नी के साथ में बनेगी नहीं। पारिवारिक मामला हमेशा कलहपूर्ण, दोनों एक दूसरे को कभी भी रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तिरस्कार ही करेंगे एक दूसरे का। एक मान भी देना चाहेगा तो दूसरे के द्वारा अपमान ही प्राप्त होगा, और दूसरा मान देना चाहेगा तो अगले व्यक्ति के द्वारा में उसको हमेशा तिरस्कार ही प्राप्त होगा। तो यूं कहा जाए जीवन में प्रत्येक चीज को लेकर उसे हमेशा संघर्ष ही करना पड़ेगा, चाहे वो उसका कार्य क्षेत्र हो चाहे दाम्पत्य जीवन। इन दोनों पर सबसे ज्यादा प्रभाव अनंत काल सर्प दोष का देखने को मिलता है। दूसरी संतान में रुकावट भी यही योग प्रदान करता है। पहली संतान तो समय पर हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जब वो प्लान करते हैं अपनी दूसरी संतान के लिए तो यहाँ पर रुकावट देखने को मिलती है। ये कई सारे क्षेत्रों में और भी व्यक्ति को
दिक्कतें देता है। जैसे धन के मामले में बात की जाए तो व्यक्ति गलत निर्णय लेने से अपने धन संबंधित भी दिक्कत देखने को मिलती है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो कोई ऐसा डिसीजन ले लेता है आर्थिक मामलों में, बाद में उसे काफी पछताना भी पड़ता है। क्योंकि क्या है, लग्न में कभी भी राहु बैठेगा तो व्यक्ति को हमेशा क्या देगा? लालच देगा। क्यों? राहु की कोई सीमा नहीं है, राहु विस्तार है। तो जब यह लग्न में बैठता है यानी मस्तिष्क पे सवार होता है, तो मस्तिष्क पर सवार होने का अर्थ ही यही है कि व्यक्ति से वो सभी कार्य करवाएगा जो नैतिक नहीं है, यानी वो सारे ऐसे कामों में फंसेगा जो हमेशा उसको गलत राह पर लेकर जाए, यानी गलत तरीके से जीवन में आगे बढ़ाने को मजबूर करे। व्यक्ति के मस्तिष्क में हमेशा ऐसे ख्याल आएंगे कैसे शॉर्टकट तरीके लिए जाए आगे बढ़ने की, क्या ऐसा किया जाए, किस तरीके से मैं जल्दी से जल्दी आगे बढ़ सकूं। तो ऐसे में वो अपने असली व्यक्तित्व को खो देता है। अपने असली व्यक्तित्व को खोना ही यहां पर व्यक्ति के लिए देखा जाए तो असल मृत्यु ही है। भले शरीर से प्राण नहीं जाते, लेकिन वो अपना व्यक्तित्व खो देता है, तो वो एक तरीके से उसके व्यक्तित्व की मौत ही है। यहां पर राहु कभी कभी बहुत अच्छे फल भी प्रदान करता है, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा बुरा ही करेगा, डिपेंड करता है कुंडली के ऊपर। अब जानते हैं इसके दूसरे प्रकार के बारे में, जिसे हम कहते हैं कुलिक काल सर्प योग। दूसरे स्थान पे राहु का होना और यहां पर 8वें स्थान में केतु का, अष्टम स्थान में, तो क्या बनेगा? कुलिक नामक काल सर्प योग। ये एक ऐसा योग का निर्माण होता है, अगर दशा में यह आ जाए, यानी राहु या केतु की दशा अंतर या प्रत्यंतर आ जाए, या फिर गोचरवश ऐसा निर्माण हो रहा हो, तो ऐसे में क्या होता है? व्यक्ति के संपत्ति नाश के योग तैयार हो जाते हैं, यानी उसका एक ऐसा इन्वेस्टमेंट उसको बर्बाद करके रख देगा, जहां पर उसे लगेगा कि मैं उन्नति कर रहा हूं, क्योंकि पहले तो क्या देगा? ये बहुत उन्नति देगा जातक को, और एकदम से उसका एक गलत डिसीजन, उसने जितने भी संपत्ति अपने जीवन में बनाई थी उन सब का नाश करके रख देगा। तो इसे एक तरीके से हम कहते हैं संपत्ति नाश का योग निर्माण होना, यानी पूरी की पूरी जमा पूंजी उस व्यक्ति की नष्ट हो जाएगी और बचेगा आखिर में कुछ भी नहीं। व्यक्ति अपने जीवन में कर्जा लेगा, कर्जा लेकर अपनी जीवनी को गुजारेगा, अपने परिजनों से दूर निवास करेगा, यानी उसको रहना ही क्या पड़ेगा? अपने डियर वंस, अपने सबसे प्रिय, अपने सबसे करीबी लोगों से दूर, और उसकी जो मृत्यु होगी वो ऐसे स्थान पर होगी जहां पर उनके अपने नहीं होंगे, उनका कोई भी अपना उस समय उनके पास में नहीं होगा, ऐसे स्थान पर। यानी इसे यूं कहा जाए कि अपने घर से दूर मृत्यु होना। क्यों? दूसरा घर पारिवारिक भी है। यहां पर हम बात करें अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव यहां पर मृत्यु का भी है, आयु का भी है, इसी वजह से, और अपनों द्वारा तिरस्कार, बाधा, बंधन, चिंता का भाव भी है। तो मृत्यु चिंता के कारण होती है। अत्यधिक चिंता बढ़ जाने के कारण ऐसे व्यक्ति की मृत्यु देखने को मिलती है। स्वास्थ्य संबंधित भी देखने को मिल सकती है यहां पर, लेकिन उस स्वास्थ्य के बिगड़ने का कारण उसकी चिंता भी यहां पर देखने को मिलेगी। तीसरा प्रकार वांसुकी नामक काल सर्प योग, जिसका निर्माण होता है कुंडली के तीसरे भाव से और नवम भाव तक। तीसरे भाव में राहु और नवम भाव में केतु। तीसरे भाव में राहु का स्थित होना, भाइयों और बहनों का सपोर्ट कभी भी नहीं मिलेगा। कितना भी करके देख लीजिए अपने भाइयों के लिए या बहनों के लिए, बदले में औलाना तो मिलनी ही मिलनी है अगर राहु चला गया तीसरे भाव में। लेकिन ऐसा व्यक्ति काफी दमदार हो जाता है, यानी उसके सहने की जो क्षमता होती है ना व्यक्ति की, या चाहे पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, उसके सहने की क्षमता क्या कहने, गजब की शक्ति। यानी इतना तिरस्कार सहने के बाद भी फिर भी अपनों के लिए करते हैं, यानी कर्मा करते हैं अपना, यूं कहें कर्म प्रधान होते हैं। उन्हें मतलब नहीं है चलो कोई बात नहीं, अपने ही तो हैं, ये बात हमेशा उनके अंदर रहती, करने दो जो करना है, कितना तिरस्कार करेंगे, लेकिन मैं अपना फर्ज जरूर निभाऊंगा या फिर निभाऊंगी, करने दो जो करना है। वो तकलीफ में होंगे, हमेशा मदद के लिए हम तैयार हैं, अगला व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना कर ले। अपने परिवार के पीछे जान छिड़कने वाले, लेकिन परिवार के द्वारा तिरस्कार को प्राप्त करने वाले।
जीवन में सबके लिए सब कुछ करते हैं, अपने लिए कभी कुछ नहीं रखते, लेकिन जब ये अपने तकलीफ में आते हैं, तब मदद मांगते हैं, तब इनका सहारा उस समय कोई नहीं बनता। तब जाके इनको समझ में आता है कि मैंने जिनके लिए इतना कुछ किया, बदले में मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। इसीलिए इनको जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा करना पड़ता है। राहु का तीसरे भाव में बैठने का अर्थ ही है कि व्यक्ति के अंदर सहने की क्षमता और संघर्ष करने की क्षमता कई गुना ज्यादा को बढ़ा देता है। चौथा प्रकार काल सर्प योग का, जिसका नाम है शंखपाल काल सर्प योग। चौथे भाव से दशम भाव के मध्य निर्माण होता है, यानी राहु जो है वो चौथे स्थान में होगा और केतु जो है वो दशम स्थान में। इसके मध्य होंगे सभी के सभी ग्रह। राहु का चौथे स्थान में और केतु का दशम भाव में होने से इस योग का प्रभाव देखने को मिलता है कि माँ का सुख जो है वो जातक को कम मिलता है, यानी माँ का जो प्रेम है वो जातक को कम प्राप्त होगा। दोनों की आपस में बनेगी नहीं, माँ के साथ तनातनी थोड़ी बहुत यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एजुकेशन की बात करें, यहाँ पर हम धन से संबंधित बात करें, प्रॉपर्टी वाइज, क्योंकि ये किसका भाव है? माता का भाव। उसके बाद में हम वाहन का भाव कहेंगे, इसे हम भूमि का कहेंगे, इसे हम मकान का कहेंगे, इसे हम मानसिक शांति का कहेंगे, इत्यादि ऐसे कई सारे बातों को लेकर ये भाव जो है अपने फलों को प्रदान करता है। तो ये क्या करेगा? इन भाव को ग्रसित करेगा, यानी इससे मिलने वाले जो सुख हैं उन सब सुखों को लेने का काम करेगा। मानसिक शांति की बात करें, राहु अगर यहां बैठता है तो सबसे ज्यादा व्यक्ति को भीतर से तोड़ता है। भीतर से तोड़ने का अर्थ यहां पर यह है कि जीवन में ऐसी तकलीफें देगा कि उसके मस्तिष्क में केवल चिंताएं, पीड़ा, मन में ग्लानि हमेशा रहेगी। कुछ सूरतों में ऐसा भी देखने को मिलता है कि व्यक्ति के पास जीवन में सब कुछ है, माता का सुख भी रहेगा, भूमि, भवन, मकान, वाहन, इन सब का सुख भी रहेगा, लेकिन जीवन की एक ऐसी कमी जो उसे हमेशा दुख की ओर लेकर जाए। आपने ऐसी भी बातें कभी कभी सुनी होगी, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मन की शांति नहीं है। ऐसा धन मेरे किस काम का जो मुझे मन का सुख प्रदान नहीं कर सकता है। तो वो काम करता है शंखपाल काल सर्प योग, यानी मन की शांति को छीन लेना। सब कुछ होने के बावजूद भी सब कुछ छीन लेना, तो ये मन को शांति प्रदान नहीं करता है। हाँ, दशम स्थान का केतु यहां पर व्यक्ति को उन्नति देता है, लेकिन रुकावटों के साथ में। ऐसा नहीं है कि उन्नति प्रदान नहीं करेगा, अचानक से करेगा, क्योंकि केतु जो जाना जाता है वो आकस्मिक कार्यों के लिए जाना जाता है, जहां आपको उम्मीद बिल्कुल नहीं होगी, एकदम उम्मीद छोड़ दी है आपने, अब तो कुछ नहीं होने वाला है, ऐसी बातें अगर आपके मुख पे मान लीजिए आ गई तो समझ लेना आपका काम हो जाएगा। लेकिन वो भीतर से आनी चाहिए। जहां पर आपने बिल्कुल निराशा ठान ली तो समझ लीजिए वहीं से आशा की किरण निकल आएगी। तो यहां पर ये ऐसे परिणाम देता है काल सर्प योग। कभी कभी तो व्यक्ति की आशा को निराशा में बदल देता है और निराशा को व्यक्ति की आशा में बदल देता है। और कुछ काल सर्प योग के तो क्या कहने, डिपेंड करता है कुंडली के ऊपर। अगर काल सर्प योग अच्छी पोजीशन में है तो व्यक्ति को यहां पर इतनी उन्नति प्रदान करेगा कि वो एक गरीब घर में भी पैदा हो जाए, यानी ऐसे परिवार में जहां पर उसके परिवार को हर छोटी सी छोटी चीज के लिए भी जूझना पड़े हासिल करने के लिए, वो अपने बेसिस पे इतना स्टैंड होगा कि खुद को फाइनेंशियली और करियर वाइज सक्सेसफुली स्टेबलाइज कर लेगा, भले कितने भी मध्यम परिवार से या फिर गरीब परिवार से बिलोंग करता हो। तो काल सर्प योग ऐसे योगों में से एक है जो व्यक्ति को उन्नति भी देता है तो उस उन्नति को खत्म करने का काम भी करता है। मान लीजिए व्यक्ति बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, बहुत उन्नति की है, राहु की महादशा लग गई, कुंडली में काल सर्प दोष है और कुंडली में स्थिति ग्रहों की अच्छी नहीं है, तो ऐसे में उसकी सारी उन्नति जो है, जो उसने जो कुछ भी कमाया था सब कुछ खत्म, करोड़पति से रोडपति, ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो ऐसा है काल सर्प योग। अगर कुंडली में अच्छे रूप में निर्माण करेगा तो आपको इतना धनवान बनाएगा कि जीवन में कभी भी वापस मुड़ने की जरूरत महसूस नहीं होगी। केवल आप क्या देखेंगे, उन्नति ही उन्नति आपकी आखिरी सांस तक। अब जानते हैं इसके अगले प्रकार के बारे में, पांचवें प्रकार के बारे में,
पद्म नामक कालसर्प योग। राहु पंचम भाव में, केतु बैठेगा एकादश भाव में। पंचम भाव है पत्नी से प्रेम का, समाज में मान सम्मान, यश ख्याति का, हमारी एजुकेशन का, प्रेम का, संबंध का, शेयर का, सट्टे का इत्यादि। अगर ऐसा योग हो तो व्यक्ति को शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए। पांचवें भाव से कालसर्प योग बनेगा, तो ऐसे में व्यक्ति को शेयर बाजार से, तेजी मंदी के कामों से दूर रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी लालच देकर यह योग बहुत बड़ा नुकसान कराने का काम करता है। फाइनेंसर कभी भी नहीं बनना चाहिए। अगर उसका फाइनेंस का काम है तो लोगों को धन देगा, धन तो देगा लेकिन पैसा वापस नहीं आएगा, लोग उनका पैसा खा जाएंगे, ग्रैब हो जाएगी कंप्लीट मनी उसकी। बुरे रास्ते और बुरे लोगों की संगत में पड़कर सब कुछ बर्बाद करेगा और कुसंगति का शिकार होगा, अपने अंदर की अच्छाई को खो देगा। हमारे पास जीवन में हमारी अच्छाई तो है, बुराई का रास्ता कम थोड़ी है, कभी भी अपनाया जा सकता है। लेकिन एक मजबूत इंसान वो है जो अपनी ईमानदारी, अपनी अच्छाई के साथ जीवन में आगे बढ़े। बाकी बुराई का रास्ता अपनाकर आगे बढ़ने में समय थोड़ी लगता है। एक मजबूत इंसान वो है, एक सफल इंसान एक्चुअल में वो है, भले फाइनेंशियली ज्यादा स्ट्रांग ना हो, लेकिन जो इंसान अपनी अच्छाई को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ता है, वही देखा जाए एक्चुअल में सक्सेसफुल है। बुरे इंसान के पास कितना भी धन क्यों ना हो, लेकिन वो धन जो है वो व्यर्थ है, क्योंकि उसके पास वो अच्छाई नहीं है। लोगों का सम्मान करना उसे नहीं आता, तो ऐसा धन किस काम का। ऐसी धन से संबंधित उसकी जो प्रतिष्ठा बनी हुई है, यहां पर उसके व्यवहार से उसकी प्रतिष्ठा नहीं है। लोग उसको उसके पैसों के वजह से जानते हैं, उसके कर्मों के वजह से नहीं। उसने कितने अच्छे कर्म किए हैं उससे नहीं, धन का रुतबा। तो यहां पर रुतबा वो बनाइए अपना जो आपके अच्छे कर्मों से बनता हो। लोग उसे सबसे ज्यादा याद रखते हैं, आपके जीते जी भी और आपके मरण उपरांत भी। काल सर्प योग 6th हाउस से निर्माण होता है। यहां पर काल सर्प योग के छठे प्रकार का, यानी महापद्म काल सर्प योग। छठे भाव में राहु और 12वें भाव में क्या हो, केतु हो। तो ऐसी स्थिति में दशा के आने पर, या ये जब योग अपनी पूरी चरण सीमा पर होता है, तो व्यक्ति को क्या देगा, झूठे इल्जाम देगा। ऐसे लोग झूठे इल्जाम देके व्यक्ति को ट्रोल करेंगे। कार्य क्षेत्र में संतुष्टि कभी भी नहीं मिलेगी। मन में हमेशा ये बेचैनी बनी रहेगी कि मैं मेरे काम से संतुष्ट नहीं हूं, जितना मैं कैपेबल हूं उतना मुझे नहीं मिल रहा है, जितनी मेरे अंदर कैपेसिटी है आगे बढ़ने की, जितना मेरे अंदर कैलिबर है, जो स्पार्क है मेरे अंदर, वो लोगों को नजर ही नहीं आ रहा है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे काम में उन्नति नहीं हो रही है, मेरी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। क्यों? मैं इतना मेहनती हूं, मेरे साथ काम करने वालों से ज्यादा मैं अपने कार्य क्षेत्र में काम करता हूं, फिर भी मुझे उतनी सैलरी क्यों नहीं मिलती है, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिलता है। मेरे से जूनियर को प्रमोशन मिल गया जो इतना काम करता ही नहीं है, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला, मेरे यहां पर सैलरी में ग्रोथ क्यों नहीं, कार्य में संतुष्टि नहीं है। कारण महापद्म नामक काल सर्प योग। चोरी का इल्जाम लगना, झूठे इल्जामों द्वारा व्यक्ति के मान को क्षति पहुंचाना। यूं कहा जाए कि दूसरों की दखलंदाजी भी आपके घर परिवार में बढ़ सकती है। धर्म के प्रति आपका जो रुझान तो रहेगा, लेकिन बाद में आपको निराशा मिलेगी। क्यों? क्योंकि यह योग इतना बलवान होता है कि व्यक्ति अच्छे कर्म भी करे, रिवॉर्ड में यहां पर बुरा ही प्राप्त होता है, लेकिन उससे संबंधित उपचार करने पर यहां पर यह फल प्रदान करता है। लेकिन अगर आपने अपने धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा, लगातार उस रास्ते में बने रहे, तो यहां पर यह योग आपको सफलता बिल्कुल देगा। लेकिन डिपेंड करता है आपकी कुंडली के ऊपर, जैसा मैंने आपको पहले ही कहा, उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या फल आपको किस प्रकार मिलेंगे और कौन से उपाय आपके लिए सटीक रहेंगे आपकी परेशानी से बाहर आने में। 7वां प्रकार तक्षक, तक्षक काल सर्प योग। राहु 7वें भाव में और केतु क्या हो, प्रथम भाव में। पत्नी से हमेशा विरोध रहेगा, पति से हमेशा विरोध रहेगा, जो बोलेंगे हमेशा उसका उल्टा ही मतलब निकलेगा। यानी सीधी बात तो करनी ही नहीं है, व्यक्ति सीधा भी बोल रहा है तो उल्टी बात का उल्टा रिस्पॉन्स आना चाहिए। यहां पर सीधी बात का भी क्या आएगा, उल्टा रिस्पॉन्स ही आएगा। अपने लाइफ पार्टनर की फीलिंग की कदर नहीं करना,
राहु की अगर दशा चल रही हो तो ऐसे में तलाक के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। क्यों? दोनों की आपस में बनती नहीं है, सदैव टकरार की स्थिति बनी रहती है। यहां पर और बात की जाए पार्टनरशिप द्वारा धोखा होना। आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, अगले व्यक्ति ने गबन किया, फाइनेंशियली आपको नुकसान पहुंचाया और व्यक्ति भाग गया। क्योंकि पार्टनरशिप डीड जो हुई थी वो किस पर हुई थी? बोली पर हुई थी, व्यवहार में हुई थी, पेपर डॉक्यूमेंटेशन पे कुछ भी नहीं था। कुछ स्थिति में ज्वाइंट फैमिलीज में अलगाव भी देखने को मिलता है, परिवार का डिस्ट्रीब्यूशन भी देखने को मिलता है। तो ऐसा है तक्षक काल सर्प योग। 8वां प्रकार कारकोटक। 8th हाउस में राहु, 2nd हाउस में केतु हो तो व्यक्ति का शरीर जो है वो कमजोर रहता है, उसके जो फंड्स हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, सीधे तरीके से पैसा नहीं आता है उनके पास में। कोई ना कोई परेशानी ऐसी बन जाती है, जब भी उनके पास पैसा आने वाला होगा घर में कोई ना कोई समस्या आगे खड़ी हो जाएगी, ताकि वो जो पैसा आने वाला है उसके जाने का रास्ता पहले बन जाए। मानसिक अशांति तो देगा ही देगा। ऐसे में कई बार व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार भी देखने को मिलता है। अकाल मृत्यु परिवार के अंदर, वाहन की दुर्घटना और कई सारे विचार मस्तिष्क में घूमते रहते हैं जो व्यक्ति को हमेशा परेशान करते हैं। 9वां प्रकार शंखचूड़ नामक काल सर्प दोष। 9th हाउस में राहु, 3rd हाउस में केतु व्यक्ति को मेहनत बहुत ज्यादा करवाते हैं, हद से ज्यादा मेहनत करवाएंगे लेकिन फल प्राप्त नहीं होता। कितना भी एफर्ट्स लगा लो लेकिन रिजल्ट निल, बिग जीरो। ऐसे व्यक्ति के अंदर क्रोध भी देखने को आता है, लेकिन गुस्सा क्या है? बिना मतलब का। यूं कहें कि व्यक्ति की फ्रस्ट्रेशन, वो बहुत ज्यादा अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। मैं इतना कर रहा हूं लेकिन कुछ हो क्यों नहीं पा रहा है, तो वो उनकी फ्रस्ट्रेशन होती है। धर्म के प्रति इनकी अलग ही सोच होती है। कार्यों में इनकी रुकावटें देखने को मिलती है, कार्य पूरा न होना। यूं कहा जाए ये व्यक्ति के भाग्य को बांधने का काम करता है, तो व्यक्ति के भाग्य को कमजोर करता है। व्यक्ति को भाग्यहीन शब्द तो मैं नहीं कहूंगी यहां पर, लेकिन हां ये भाग्य को बांध जरूर देता है, लेकिन इससे संबंधित उपचार कराने पर व्यक्ति जीवन में उन्नति करना शुरू कर देता है। घातक नामक काल सर्प दोष है। राहु 10वें भाव में और केतु 4th भाव में। माता पिता के लिए कष्ट, यानी ये जो जातक की कुंडली से ये पता चलेगा कि माता पिता को कष्ट है। धर्म का हमेशा विरोधी होगा, नीति द्वारा अपने कामों को करने वाला होगा। संतान का स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा, उसका ज्यादा से ज्यादा खर्चा कहां पर होगा? अपनी संतान के स्वास्थ्य के पीछे। परिवार में रिश्तेदारों के बीच में मतभेदताएं देखने को मिलेगी। लेकिन अगर यह दोष बने काल सर्प दोष घातक नामक, तो राजनीति में व्यक्ति को उन्नति देगा, उन्नति दिलाएगा ही दिलाएगा। हाँ, लेकिन बदनामी भी दे सकता है यहां पर केतु के प्रभाव से, लेकिन जातक को उन्नति भी देगा। वो बदनामी भी लेकिन कुछ समय के लिए रहेगी, लेकिन ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। व्यक्ति का प्रभाव जो है वो ज्यादा होने के कारण वो बाद में वहीं दब जाएगी। तो राजनीति में ऐसे व्यक्तियों को आगे बढ़ना चाहिए, वहां पर ये काल सर्प योग जो है घातक नामक काल सर्प दोष उन्नति देता है।